नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे तो जो सम्राट अशोक थे उनके जो प्रमुख शिलालेख हैं, 14 शिलालेख, आज हम उन्हें देखेंगे। ठीक मेरे भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है, वीडियो को है ना लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। भूलिएगा मत मेरे भाई, वीडियो को सब्सक्राइब है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को साथ में लाइक भी कर दीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, आइए देखते हैं मेरे भाई, है ना, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं और उनमें कौन कौन सी बातें हैं। यहाँ से सवाल पूछ लेता है तो इन्हें हम देख लेते हैं। आइए अगर बात कर दें हम पहले की, है ना, कि अशोक का कौन सा शिलालेख है और कहाँ पे है, तो इनको हम देख लेते हैं। तो अब मेरे भाई अगर हम बात करें पहले शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, तो पहले शिलालेख में क्या है मेरे भाई, है ना, तो पशु बलि की निंदा की गई है। इसे ध्यान रखेंगे, पशु बलि की निंदा की गई है। समाज में जो उत्सव होते हैं, है ना, उनको मना किया गया है कि आप समाज में जो बेमतलब का उत्सव होता है वो सब मत करिए। तो पशु बलि और जो है ना सामाजिक उत्सव होते हैं उन पे रोक लगाई गई है और मनुष्यों को अपनी संतान के भांति बताया गया है। इनको ध्यान रखेंगे। ठीक, ये हो गया आपका पहला शिलालेख। क्या है कि ये बहुत पूछता है कि पहले शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, तो पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि पर रोक लगाया गया है अशोक के पहले शिलालेख में। ठीक है, जो सामाजिक उत्सव हैं उन पे रोक लगाया गया है, मनुष्यों को उसकी संतान बताई गई है, इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा है मेरे भाई, है ना, दूसरा शिलालेख, इसमें क्या है कि मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सीय व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड्य, है ना, सत्ययुक्त और चेर, ठीक है, ताम्रपाणी का उल्लेख है। तो चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख पूछेगा कौन से शिलालेख में है, तो मेरे भाई दूसरे में। पहले में क्या है, पशु बलि पर निंदा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, इतना ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर दे तीसरे की, तो तीसरे मेरे भाई क्या है, तो राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है, इतना ध्यान रखेंगे। तो पूछ लेता है कि किस अभिलेख में राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का आदेश दिया गया है, तो हो जाएगा आपका तीसरे में। ठीक मेरे भैया, अगला है आपका चौथा। अगर बात कर दें कि चौथे शिलालेख में क्या लिखा है, तो जो धर्म प्रचार है ना, धर्माचरण के भेद, भेरी नाद और धम्म की घोषणा की गई है। यानी धर्म प्रचार के लिए धम्म की घोषणा कहाँ पे की गई है, तो आपके चौथे शिलालेख में किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम 5वें शिलालेख की बात करें तो 5वें में क्या है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। समझ गए ना, देखिए धर्म का प्रचार करना है तो प्रचार करने के लिए महामात्र चाहिए ना, तो उनकी नियुक्ति कैसे होगी इसका उल्लेख कहाँ है, तो 5वें में। एक बार वापस देखें आप, पहले में क्या है, तो पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में क्या है कि मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। तीसरे में बात कर दें तो जो अधिकारी हैं उन्हें हर 5 साल में दौरा करना है। चौथे का बात कर दें कि चौथे में क्या है ना, तो धर्म के प्रचार के लिए, है ना, धर्म चरण में भेरी नाद और धर्म की घोषणा की गई है, यानी धर्म के प्रचार के लिए धर्म की घोषणा की गई है। 5वें में क्या है कि जो धर्म का प्रचार करना है तो जो धम्म महामात्र होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगा, ये 5वें में लिखा हुआ है। ठीक मेरे भाई, 6वें शिलालेख में क्या है, तो प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। यानी 6वें में यह है कि अगर प्रजा का कोई कार्य है तो आप सीधे राजा से जाके मिल सकते हैं। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, तो 6ठे शिलालेख में है, इतना ध्यान रखेंगे। अब आइए तो अगर हम बात कर दें कि 7वें शिलालेख में क्या है मेरे भाई, तो 7वें में क्या है कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। समझ गए ना, कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कहाँ पे की गई है, तो 7वें में सहिष्णु रहना है। उसके बाद 8वें में क्या है, 8वां इंपॉर्टेंट है, अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है, इसको ध्यान रखेंगे। अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है और बोध गया गए थे घूमने अशोक जी, तो उसका उल्लेख कहाँ पे है, तो 8वें शिलालेख में है। 9वें में क्या है कि सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख करता है, तो 9वां शिलालेख क्या हो जाएगा, शिष्टाचार और धम्म समारोह की चर्चा करता है 9वां शिलालेख, इसे ध्यान रखिएगा। 10वां शिलालेख की बात कर दें हम, तो धम्म के उपदेशों का पालन करने की हिदायत दी गई है 10वें शिलालेख में।
11वें में क्या है मेरे भाई, तो धम्म की नीति की व्याख्या की गई है कि धम्म की नीति क्या होगी। और 12वें में बात कर दें तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति की बात की गई है 12वें शिलालेख में। ठीक मेरे भाई। अगर हम बात करें 13वें में, तो 13वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ पे है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MI है, इसको ध्यान रखिएगा। 13वें में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक। और उसमें क्या है कि कलिंग युद्ध के समय पड़ोसी राजाओं का वर्णन है और आठवीं जातियों का उल्लेख है, इन्हें ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 14वां शिलालेख। इसमें क्या है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है कि आप लोग है ना, अब वो अहिंसा का पथ अपना चुके थे, तो सबको भी सलाह देंगे कि भैया सब लोग अहिंसक बन जाओ, हिंसा उचित नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो ठीक मेरे भाई, क्या देखेंगे, अशोक के प्रमुख शिलालेख। अगर हम बात कर दें अशोक के पहले शिलालेख में क्या है, तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि पर रोक लगाया गया है। अगर बात करें दूसरे शिलालेख में क्या है, तो है ना, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है दूसरे शिलालेख में। और बात करते हैं हम तीसरे शिलालेख में, तो जो राजकीय अधिकारी हैं उन्हें हर 5वें वर्ष राज्य के दौरा करने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद चौथा शिलालेख की बात कर दें तो इसमें धम्म के प्रचार की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख की बात कर दें तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, उसका उल्लेख है 5वें में। और 6वें शिलालेख की बात कर दें तो प्रजा के अगर कोई कार्य सार्वजनिक कार्य है तो आप राजा से जाके सीधे कहीं भी मिल सकते हैं, इस बात का उल्लेख कहाँ पे है, तो 6वें शिलालेख में है। ठीक मेरे भाई। अब हम बात करें कि 7वें शिलालेख में क्या है, तो 7वें में क्या है कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णु बने रहना है, इसका उल्लेख है। 8वां इंपॉर्टेंट है, अशोक के यात्राओं का उल्लेख है। ठीक मेरे भाई, अशोक गए थे बोध गया, इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो 8वें में। 9वां शिलालेख की बात कर दे तो जो है ना, शिष्टाचार सच्ची भेंट है और धम्म की चर्चा है, इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो 9वें शिलालेख में। 10वें में बात कर दें तो धम्म के उपदेशों के पालन का उल्लेख है ना, 10वें शिलालेख में। 11वां क्या कहता है कि धम्म की नीति क्या है, इसकी व्याख्या करता है 11वां शिलालेख। 12वां की बात कर दें कि जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है उसका उल्लेख कहाँ पे है, तो 12वें शिलालेख में। 13वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ है, तो 13वें शिलालेख में, इसको ध्यान रखेंगे। और 14वां की बात कर दें तो अशोक को जनता को है ना धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया गया है, तो 14वें शिलालेख में, इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा मेरे भाई। 5 से 10 मिनट में सारी कहानी खत्म हो जाएगी। और आपके एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो आप फर्क देखेंगे कि पहले कितना स्कोर कर रहे थे जीएस में और अब कितना स्कोर करेंगे। तो 5-7 मिनट है, सोते बैठते आप कभी भी देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।